दोस्तों इंजीनियरिंग ड्राइंग की थ्योरी पोर्शन में आज जो है हम दो सवालों को कवर करेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो 14 मार्क्स का होने वाला है। एक्सप्लेन लेयरिंग कॉन्सेप्ट विथ एग्जांपल एंड हाउ इट इज़ इम्प्लीमेंटेड इन कैड सॉफ्टवेयर। दूसरा है हमारा पर्पस ऑफ जूम कमांड। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी सवाल आ सकता है। चलिए देखते हैं लेयरिंग कॉन्सेप्ट को, फिर जूम कमांड पर मूव करेंगे। लेयरिंग कॉन्सेप्ट होता है क्या है? द लेयरिंग कॉन्सेप्ट इन ए कैड सॉफ्टवेयर। अच्छा, ये जो लेयरिंग होता है ना, ये कैड के सॉफ्टवेयर में ही होता है, जैसे कि ऑटो कैड हो गया। तो देखिए लेयरिंग कॉन्सेप्ट है क्या? द लेयरिंग कॉन्सेप्ट इन कैड सॉफ्टवेयर refers to organizing of different elements of drawing into separate layers। देखिए यहाँ पे जो भी डिफरेंट एलिमेंट्स है या फिर जो अलग अलग आपके जो कंपोनेंट्स हो गए एलिमेंट्स, जैसे कि एग्जांपल में वो बोल रहा हूँ, वॉल हो गए, डोर हो गया, विंडो हो गया, ठीक है, इनके डायमेंशंस हो गए, टेक्स्ट हो गया, कोई इलेक्ट्रिकल्स लाइंस हो गए, ये जो भी अलग अलग एलिमेंट्स हैं ना जो ड्राइंग के, उसको हम अलग अलग सेपरेट लेयर्स में ऑर्गेनाइज कर सके, यही हमारा लेयरिंग कंसेप्ट आता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि वेयर ईच लेयर कंटेन्स सम स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट और कंपोनेंट्स, जैसे कि वॉल हो गया, डोर हो गया, विंडो, फर्नीचर, इलेक्ट्रिकल्स। आप समझ रहे हो ना? तो ये जो डिफरेंट एलिमेंट्स है, वॉल, डोर, विंडो, फर्नीचर, इलेक्ट्रिकल्स, इन सबको हम अलग अलग लेयर्स में ऑर्गेनाइज कर सके किसी कैड सॉफ्टवेयर में, वही हमारा लेयरिंग कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ईच लेयर्स हैव इट ऑन प्रॉपर्टीज़। जो अलग अलग जो लेयर्स होते हैं, हर लेयर के खुद अपनी एक प्रॉपर्टी होती है, जिससे उनकी कलर क्या है, लाइन टाइप क्या है, लाइन का वेट क्या है, फिर उसकी विजिबिलिटी क्या है, वो लेयर को आप लॉक कर रहे हो कि अनलॉक कर रहे हो। ठीक है, तो हर लेयर की अलग अलग प्रॉपर्टी होती है, और जो डिफरेंट जो लेयर्स है, जैसे वॉल, डोर, विंडो, फर्नीचर, इलेक्ट्रिकल्स, इन सबको अलग अलग लेयर्स में ऑर्गेनाइज करना ही लेयरिंग कंसेप्ट होता है। यहाँ पे देखिए पर्पस ऑफ लेयरिंग क्या होता है। देखिए सेपरेट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ड्राइंग फॉर बेटर ऑर्गेनाइजेशन, एडिटिंग एंड विजुअलाइजेशन। तो आप जो भी लेयर्स होते हैं, जैसे कि ये सारे लेयर्स है, वॉल, डोर, विंडो, अभी हम देखेंगे। ठीक है, इनके मतलब अभी समझेंगे। इसके कहने का मतलब क्या है, जो ड्राइंग हम एक घर का बना रहे हैं, जैसे कि एक फ्लोर प्लान हम बना रहे हैं। फ्लोर प्लान आप समझते हो, जैसे कि सॉफ्टवेयर में हम एक घर को ऊपर से देखते हैं, टॉप से देखते हैं कि उसका दीवार किधर है, उसके अंदर कितने रूम्स है, कितने दरवाजे हैं, कितनी खिड़कियां है, कौन चीज़ें कहाँ है, जो फर्नीचर के सामान है, बेड, कुर्सियाँ, वो सारे कहाँ हैं। तो वो सब ना हम एक कैड सॉफ्टवेयर में बनाते हैं और ऊपर से देखते हैं, और यही जो सारी चीज़ें हैं उनको डिफरेंट लेयर्स में ऑर्गेनाइज करते हैं, तो लेयरिंग कंसेप्ट हो गया। अब लेयरिंग कंसेप्ट के अलग अलग हर लेयर की कुछ प्रॉपर्टीज़ भी होती है, कलर, लाइन टाइप, लाइन वेट हो गया, इतना तो आप समझे ना। अब उसके पर्पस ये होता है लेयरिंग करने का ना, कि जो डिफरेंट पार्ट्स है ड्राइंग के, उसको हम सेपरेट करके बेटर ऑर्गेनाइजेशन, एडिटिंग और विजुअलाइज कर पाए। टू असाइन डिफरेंट कलर्स, लाइन टाइप एंड लाइन वेट, हर लेयर का जो है एक अलग हम कलर दे दें। जैसे विंडो का कलर ये रहेगा, ठीक है, डोर का कलर ये रहेगा, फर्नीचर का कलर ये रहेगा, वॉल का कलर ये रहेगा। तो ये जैसे घर के बहुत सारे पार्ट हो गए ना, ये एग्जांपल्स है। एग्जांपल्स में मैंने एक डिज़ाइन घर लिया, अब घर के जो डिफरेंट पार्ट्स है उन सबको मैंने लेयर में कर दिया। अब उस लेयर में हमने हर लेयर की अलग अलग कलर प्रॉपर्टी दे सकते हैं। जैसे कि विंडो हमने ग्रीन कर दिया एग्जांपल में, जो वॉल है उसको रेड कर दिया, कुछ इस तरीके से। उनके लाइन टाइप्स हमने बता दी कि डेस रहेगा, किस तरीके से रहेगा, लाइन का वेट कैसे रहेगा, कोई बोल्ड में हमने बना दिया, इस तरीके से रहता है। तीसरा क्या है पर्पस ऑफ लेयरिंग में, कि मैनेजिंग कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन बाय आइसोलेटिंग डिफरेंट एलिमेंट्स विदाउट अफेक्टिंग द इंटायर डिज़ाइन। यहाँ पे जो भी कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन है, जैसे कि घर के फ्लोर प्लान हमने बोल दिया, फ्लोर प्लान आप समझ रहे हो ना, जैसे ऊपर से हम सारे घर को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो जो भी आपका कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन है उसको हम आइसोलेट करके उसके डिफरेंट एलिमेंट्स को देख सकते हैं। ठीक है, उसको मैनेज कर सकते हैं, जो हमारा जो पूरा डिज़ाइन का जो सेटअप होता है वो इफेक्ट नहीं होता है। चौथा होता है कि बेटर कंट्रोलिंग ऑन कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन। तो जो भी कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन है, तो लेयरिंग की मदद से हम उसमें बेटर कंट्रोलिंग पा सकते हैं। तो ये कुछ पर्पस होते हैं जो आप ध्यान में रखना, और ये लेयरिंग का ये मस्त सा डिफिनीशन रहा, आप लिख देना। अब देखिए कि हम जो है हाउ इज़ इट इम्प्लीमेंटेड इन कैड सॉफ्टवेयर। तो लेयरिंग में हम कैड सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, यहाँ पे देखिए इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लेयर्स इन कैड सॉफ्टवेयर। तो सबसे पहले क्रिएटिंग लेयर्स। अगर ये सवाल इस तरीके से ना देना, डायरेक्ट आपको 7 मार्क्स में दे दे लेयरिंग का कॉन्सेप्ट, तो यहाँ पे आपको एक एग्जांपल तो अनिवार्य है लिखना। तो देखिए क्रिएटिंग लेयर्स में क्या होता है कि कैड सॉफ्टवेयर में क्या ऑप्शन आता है कि इन कैड सॉफ्टवेयर यू कैन क्रिएट न्यू लेयर्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट आप समझ रहे हो ना, कि वॉल हो गया, डोर हो गया, इलेक्ट्रिकल्स हो गए, डायमेंशंस हो गए, फर्नीचर हो गया, अभी समझेंगे हर एक कॉम्पोनेंट को। तो इनको हम अलग अलग लेयर्स में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं।
अब देखिए अलग अलग लेयर्स हम बना सकते हैं कैड सॉफ्टवेयर में, जहाँ पे ईच लेयर्स कैन बी नेम बेस्ड एंड इट्स पर्पस। हम हर लेयर का नेम भी दे सकते हैं, ठीक है, और उसके यूज केसेस या उसके पर्पस क्या है उसको हम असाइन कर सकते हैं। तो ये क्रिएटिंग लेयर्स का एक फीचर आता है कैड सॉफ्टवेयर में। एग्जांपल्स में आप ध्यान में रखना कि जैसे कि आप बिल्डिंग ऑफ फ्लोर प्लान आप समझ रहे हैं, जैसे ऊपर से किसी घर को देख रहे हो, ठीक है, कि यहाँ पे जैसे लेयर 1 में क्या है, आपके सारे वॉल्स हो गए, दीवार हो गए, कंटेन ऑल वॉल्स आउटलाइंस, सारे दीवार के आउटलाइन हो गए। लेयर 2 में आपने डोर्स डाल दिए, कंटेन ऑल डोर्स सिंबल। लेयर 3 में आपने जैसे कि यहाँ पे एक और एग्जांपल से ले सकते हो, विंडो, ठीक है, वॉल्स पहले लेयर में, दूसरे लेयर में डोर्स एंड विंडो, कंटेन ऑल डोर्स एंड विंडो सिंबल, ठीक है। इस तरीके से आप विंडो भी जोड़ देना, हालांकि मैंने नहीं जोड़ा। लेयर 3 में आपके इलेक्ट्रिकल्स वायरिंग, जैसे कि वायरिंग के सिंबल हो गए, कहाँ पर स्विचेस है, कहाँ पे प्लग्स है, वो सारे आप ऊपर से ऑब्जर्व करते हैं कि यहाँ पर आपके स्विच रहे, यहाँ पे आप स्विच रखोगे, यहाँ पे आप प्लग्स को रखोगे, ठीक है ना। इस तरीके से जो भी आपके इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हो गए उन सभी का सिंबल रहेगा। लेयर 4 में आपने रख दिया डायमेंशंस, तो जो भी आपके वॉल हो गए, डोर्स हो गए, इलेक्ट्रिकल्स वायरिंग, इन सभी के एक डायमेंशंस लाइन और टेक्स्ट में लिखा रहता है, तो लेयर 4 में आपने डायमेंशंस उनके दे दिए। लेयर 5 में आपने फर्नीचर को रख दिया कि जहाँ पे कंटेन ऑल फर्नीचर सिंबल। फर्नीचर वही कि जो घर के अंदर जो कुर्सी हो गया, बेडरूम हो गया, ठीक है, सोफे हो गए, टीवी हो गया, वो सारी चीज़ें आप कहाँ कहाँ रखोगे। तो हर लेयर्स में वॉल हो गए, सारे वॉल कंटेन करेंगे, सारे डोर कंटेन करेंगे, सारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स कंटेन करेंगे। डायमेंशन में इन सभी के डायमेंशंस क्या होगा वो सारे आप असाइन रखेंगे। फिर फर्नीचर, इस तरीके से आप लेयर का एक एग्जांपल दे देना, जिसमें क्रिएटिंग लेयर्स एक इम्प्लीमेंटेशन है। दूसरा असाइनिंग ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर ना जो कैड सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जैसे कि ऑटोकैड मान लिया आपने हो गया, तो यहाँ पे हम यू कैन असाइन ऑब्जेक्ट्स इन एनी स्पेसिफिक लेयर्स बाय अप्लाइंग कॉमन प्रॉपर्टीज, जैसे कि कई कलर या फिर लाइन टाइप हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो ड्राइंग के डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हो गए ना, जैसे कि लाइन, सर्कल, टेक्स्ट, वॉल्स, विंडो, हम उनके सही लेयर्स में प्लेस करना। जो जैसे कि मैं एग्जांपल में बता रहा हूँ कि कोई आपका ऑब्जेक्ट हो, जैसे वॉल के लाइंस हो गए, डोर के जो सिंबल हो गए, रूम के कोई नेम हो गया, ठीक है, कोई डायमेंशन हो गया, तो इन सभी को उसी लेयर में प्लेस करना। यू कैन असाइन ऑब्जेक्ट्स इन एनी स्पेसिफिक लेयर्स, जैसे कि वॉल के लाइंस को हम वॉल लेयर में डाल दे रहे हैं, ठीक है, डोर के सिंबल को हम डोर लेयर में असाइन कर दे रहे हैं, ठीक है, बाय अप्लाइंग कॉमन प्रॉपर्टीज। यही तो है जो कॉमन प्रॉपर्टी है, जैसे दीवार के लाइनें हो गई, डोर के सिंबल हो गए, रूम के नेम्स हो गए, जैसे इलेक्ट्रिकल चीज़ें हो गई, जैसे फैन और स्विचेस हो गए, तो फैन और स्विचेस क्या है, हम इसको इलेक्ट्रिकल लेयर्स में डाल सकते हैं। रूम के नेम को हम उसके टेक्स्ट लेयर में डाल सकते हैं, डोर सिंबल को हम डोर लेयर में डाल सकते हैं, वॉल लाइन को हम वॉल लेयर में डाल सकते हैं। तो किस तरीके से हम असाइनिंग ऑब्जेक्ट का यूज़ कर रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट्स है कोई भी स्पेसिफिक लेयर्स में बाय अप्लाइंग कॉमन प्रॉपर्टीज सच एज कलर एंड लाइन टाइप, उन सभी के प्रॉपर्टीज के बेस पर हम उसको असाइन कर सकते हैं। तीसरा है हमारा लेयर प्रॉपर्टी, यानी कि यू कैन अप्लाई डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन लेयर, जैसे हम उसमें कलर को अप्लाई कर सकते हैं। जो भी अलग अलग कंपोनेंट्स थे ना, वॉल, डोर, इलेक्ट्रिकल वायरिंग, इन सब में हम कोई कलर दे सकते हैं, उनके लाइन टाइप्स दे सकते हैं, लाइन वेट हम दे सकते हैं, उसकी विजिबिलिटी दे सकते हैं, ठीक है, ऑन ऑफ, इस तरीके से। उसके बाद उसको फ्रीज भी कर सकते हैं। फ्रीज का मतलब है कि यू कैन बी टेम्पोरेरली हाइड विदाउट अफेक्टिंग रेस्ट ऑफ द ड्राइंग, उसको हम टेम्पोरेरी फ्रीज कर सकते हैं, नहीं हाइड कर सकते हैं, विजिबल कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम चीज़ों को कर सकते हैं। और ये लेयर्स की प्रॉपर्टी है, जो आपने हर लेयर में हर कंपोनेंट्स को असाइन किया था, तो उसके आप कलर, लाइन टाइप, लाइन वेट, विजिबिलिटी, ये सारी प्रॉपर्टी आप उसको दे सकते हो, ठीक है ना। तो ये तीसरा हमने देख लिया। चौथा है लेयरिंग कंसेप्ट का इम्प्लीमेंटेशन इन कैड सॉफ्टवेयर में। तो आपका एक लेयर कंट्रोल का भी फीचर मिलता है, यानी कि कैड सॉफ्टवेयर प्रोवाइड्स यू अ लेयर मैनेजर प्रॉपर्टीज, जहाँ पे क्या कर सकते हो, जो हर आपके लेयर्स होते हैं ना, यू कैन क्रिएट, एडिट, रीनेम, डिलीट ऑल लेयर्स प्रॉपरली। तो यहाँ पे एक लेयर मैनेजर प्रॉपर्टीज मिलता है लेयर कंट्रोल में। आप कोई भी लेयर को पूरे डिलीट कर सकते हो या फिर उसको मॉडिफाई कर सकते हो, रीनेम कर सकते हो, ठीक है। ये सारे लेयर्स में आप लेयर कंट्रोल आपको फीचर मिलता है। तो इस तरीके से हमने लेयर के कंसेप्ट का इम्प्लीमेंटेशन कैड सॉफ्टवेयर में करा। सबसे पहले तो एक तो लेयर बना सकते हैं अलग अलग कंपोनेंट्स में, अलग अलग जो कंपोनेंट्स हो गए। तो एग्जांपल हमने फ्लोर प्लान लिया है, इसी तरीके से जैसे ये घर के टॉप से हम देख रहे हैं ना, इसी तरीके से कोई मशीन के पार्ट्स हो जाते हैं, ठीक है, उसका हम इस तरीके से लेयर बना सकते हो। तो आप कम से कम एक एग्जाम्पल जरूर ध्यान में रखना क्रिएटिंग लेयर्स में। उसके बाद असाइनिंग ऑब्जेक्ट हो गया, जहाँ पे हम
किसी भी ऑब्जेक्ट्स को उसके सिमिलर प्रॉपर्टी के हिसाब से हम उसको कोई भी स्पेसिफिक लेयर में असाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एग्जांपल्स दिए हैं ना, जैसे कि दीवारों की जो लाइन्स है उसको वॉल लेयर में असाइन कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम उसका यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे तीसरा लेयर प्रॉपर्टी, उसमें हम लेयर प्रॉपर्टीज भी दे सकते हैं। यहाँ पे आपको लेयर के कंट्रोल फीचर्स मिलते हैं। तो इस तरीके से हमने उसको देखा, लेयरिंग कंसेप्ट्स का हमने देखा। अगर सिंपली अगर आपको लेयरिंग कंसेप्ट करके दे दे तो इतना तो आपको लिखना है कि पर्पस क्या है, उसके लेयरिंग का डिफिनेशंस क्या रहा, एग्जांपल्स कम से कम देना, ठीक है ना। और ये भी बता देना कि उसके ये फीचर्स मिलते हैं कैड सॉफ्टवेयर में। अब यहाँ पे देखिए पर्पस ऑफ जूम कमांड क्या है। तो देखिए जूम कमांड क्या होता है। जूम कमांड इन कैड सॉफ्टवेयर इज यूज टू चेंज द व्यू ऑफ द ड्राइंग। जो आपने ड्राइंग बना दिया, जैसे कि आपने फ्लोर प्लान का एक ड्राइंग बना दिया, ठीक है, एग्जाम्पल में, अब उसके तहत हम उसके जो व्यू को चेंज कर सकते हैं। जो ड्राइंग हमने बनाया उसके व्यू को चेंज कर सकते हैं, देख सकते हैं बाय जूमिंग इन और जूमिंग आउट, ठीक है। तो यूज टू चेंज द व्यू ऑफ ड्राइंग बाय जूमिंग इन और जूमिंग आउट विदाउट अफेक्टिंग द एक्चुअल साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो जो भी आपने ड्राइंग बनाई है कैड सॉफ्टवेयर में, उसको हम जूम इन जूम आउट करके उसके अलग अलग व्यू को देख सकते हैं। It is very essential tool for designers for navigating and viewing different parts of the design for better detailing. Navigating आप समझ रहे हैं ना, जैसे कंप्यूटर स्क्रीन में हम अलग अलग पार्ट्स को घुमा घुमा कर देख रहे हैं, ठीक है, तो उसको ही नेविगेट बोलते हैं, जो कि बहुत इसेंशियल होता है डिजाइनर्स के लिए कि अलग अलग पार्ट्स को, डिजाइनिंग के अलग अलग पार्ट्स को नेविगेट कर सके, व्यू कर सके फॉर बेटर डिटेलिंग। तो ये हमारा जूम कमांड होता है। अब जूम कमांड से तो इतना आपने समझ में आ गया कि जो भी व्यू है उसको देखकर, जैसे कि जो भी व्यूज़ है उसको देखकर हम उसमें कुछ चीज़ों को चेंज कर सके, जूम करके या फिर जूम आउट करके। इतना बात तो आपने समझा ना। यहाँ पे कुछ जूम कमांड आप ध्यान में रखना, जूम कमांड का ऑप्शन होते हैं। तो पर्पस ऑफ जूम कमांड में ये जरूर लिखना कि जूम कमांड के कुछ ऑप्शंस है, जैसे जूम इन हो गया, यानी कि इंक्रीजेज द मैग्निफिकेशन ऑफ द ड्राइंग टू फोकस ऑन अ स्मॉल एरिया, जैसे कि फोर सी डिटेल्स क्लोजली। तो जो भी आपने ड्राइंग बना दी है उसको मैग्नीफाइज कर सके, इंक्रीज कर सके, उसके मैग्नीफिकेशन करने जूम करके हम देख सके, ठीक है। और किसी भी स्मॉल एरिया में हम जो है उसको क्लोजली और डिटेल तरीके से देख सके। उसके बाद जूम आउट का भी फीचर आता है, डिक्रीज द मैग्नीफिकेशन ऑफ द ड्राइंग टू सी लार्जर एरिया एट वंस, ठीक है। उसके बाद जूम एक्सटेंट आ गया। जूम एक्सटेंट क्या है, डिस्प्ले इंटायर ड्राइंग एरिया शोइंग ऑल ऑब्जेक्ट्स इन अ विजुअल विजुअल वर्क स्पेस। जैसे कि आपने लैपटॉप हो के, चाहे आप लैपटॉप में ऑटोकैड चला रहे हो, तो हम सीधे क्या कर सकते, उसी जो आपका वर्क स्पेस का जो विजुअल एरिया है उतना ही में हम उसके इंटायर पार्ट्स को, इंटायर ड्राइंग एरिया को शो करा सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। तो डिस्प्ले इंटायर ड्राइंग एरिया शोइंग ऑल द ऑब्जेक्ट्स इन विजुअल वर्क स्पेस। चौथा है आपका जूम विंडो आता है। इसमें क्या आता है कि इट जूम इनटू अ स्पेसिफिक एरिया व्हेन यूजर क्रिएट अ रेक्टेंगुलर बाउंड्री। जूम विंडो का मतलब ये होता है ना कि जिससे मान के चलो ये मेरा इतना वर्क स्पेस है, ठीक है। अगर हमको इंटायर व्यू देखना है तो हम जूम एक्सटेंड का यूज़ करेंगे, ठीक है, जो कि डिस्प्ले करेगा इंटायर ड्राइंग एरिया को, शोइंग ऑल द ऑब्जेक्ट्स इन ए विजुअल वर्क स्पेस। अब जो जूम विंडो है ना, आप क्या कर सकते हो कि माउस से इस तरीके से रेक्टेंगल बनाकर उसके रेक्टेंगल वाले पार्ट के अंदर जो कंपोनेंट्स है उसको आप जूम करके देख सकते हो। तो जूम विंडो का ये फीचर होता है, इट्स जूम इनटू स्पेसिफिक एरिया व्हेन यूजर क्रिएट्स अ रेक्टेंगुलर बाउंड्री। इस तरीके से आपने देखा होगा माउस के कर्सर से आपने बाउंड्री बनाया इस तरीके से, और उसी स्पेसिफिक एरिया को ये जूम करके दिखाएगा। जूम विंडो का फीचर है। पांचवा है आपका जूम प्रीवियस, यानी कि यूज टू रिटर्न प्रीवियस जूम व्यू। तो आपने अलग अलग जूम्स करे थे ना, जूम आउट जूम इन करे थे, तो अगर प्रीवियस पार्ट पर जाना है तो जूम प्रीवियस बटन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखो हमने 5 जूम कमांड ऑप्शन को देखे थे, ठीक है, पांचों को ध्यान में रखना। और भी है यहाँ पे 2 है यहाँ पे जूम डायनेमिक। जूम डायनेमिक क्या करता है, इट इनेबल्स यू टू जूम इंटरैक्टिवली बाई ड्रैगिंग द माउस। तो ये जूम डायनेमिक होता है। बेसिकली ये वही चीज़ है जो आप माउस के थ्रू अलग अलग पार्ट्स को ड्रैग करके इंटरैक्टिव तरीके से एकदम पूरे उसको घूर कर देख सकते हो। इस तरीके से जूम डायनेमिक का मतलब होता है कि माउस के थ्रू अलग अलग पार्ट्स को घूम घूम कर देख सकते हो एक इंटरैक्टिव तरीके से। यहाँ पे एक जूम स्केल है। जूम स्केल में क्या होता है कि इट इज़ यूज टू जूम बाई स्पेसिफिक स्केल फैक्टर्स, जैसे कि 0.2x से 0.5x पर। तो ये बेसिकली एक
स्केल फैक्टर होता है ना, जिसके तहत आप उसको जूम कर सकते हो। तो ये 7 आपने जूम कमांड्स देखे। अब देखिए पर्पस ऑफ जूम कमांड क्या है। पर्पस ऑफ जूम कमांड में ये होता है कि टू व्यू एंड एडिट स्मॉल और स्पेसिफिक कंपोनेंट ऑफ द ड्राइंग क्लियरली। तो जूम कमांड से क्या होता है कि हम उसके किसी भी स्पेसिफिक एरिया को बड़े करके या छोटे करके देख सकते हैं और उसको एडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा जूम कमांड का फीचर। देखिए यूज टू नेविगेट्स लार्ज ड्राइंग विदाउट चेंजिंग इट्स ज्योमेट्री। इसका पर्पस ये होता है कि हम कोई भी बड़े ड्राइंग हो गए उसको नेविगेट कर सकते हैं, उसके अलग अलग ज्योमेट्री को घुमा फिरा कर इंटरैक्टिव तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। तीसरा है हमारा इंक्रीजिंग एफिशिएंसी ऑफ डिज़ाइन प्रोसेस बाय जूमिंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ड्राइंग। तो आप डिफरेंट पार्ट्स को जूम कर करके आप अपने ड्राइंग की एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं, जो डिज़ाइन प्रोसेस की एफिशिएंसी है उसको बढ़ा सकते हैं। चौथा है आपका टू इन्हांसेस एक्यूरेसी ऑफ द डिज़ाइन, बहुत ही सिंपल है। पांचवा है आपका जूम कमांड गिव्स यू फुल ओवरव्यू ऑफ द डिज़ाइन इंश्योरिंग यू एवरीथिंग फिट्स एंड टुगेदर एंड लुक्स करेक्ट। एवरीथिंग फिट टुगेदर एंड लुक्स करेक्ट। तो ये पांचों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रखो। ये आपको पूरा ओवरव्यू मिल जाता है पूरे डिज़ाइन प्रोसेस का, जो आपको इंश्योर करता है कि सारी चीज़ें एक दूसरे से फिट बैठी है ना, सारी चीज़ें एक दूसरे से करेक्ट तो दिख रही है ना। तो ये हमारा हो गया पर्पस ऑफ जूम कमांड, जो कि बहुत ही सिंपल, मैंने 5 पॉइंट्स लिखे हैं। इस तरीके से जो जूम कमांड के जो ऑप्शन है उसमें आप लिख देना, मैंने 7 ऑप्शन लिखे हैं, आप याद कर लेना 7 पॉइंट्स को, तो कम से कम 5 तो एग्जाम में लिख लोगे। और इस तरीके से देखो जूम कमांड्स के हमने डेफिनेशन लिखे हैं, ठीक है। तो जूम कमांड का ये मेन पॉइंट आप ध्यान में रखना, चेंज द व्यू ऑफ द ड्राइंग, यानी कि ड्राइंग के जो भी व्यू है उसको देखकर हम उसमें चेंजेस ला सकते हैं बाय जूमिंग और जूम आउट, ठीक है। तो ये हमने जूम कमांड को देखा। फिर उसके बाद हमने लेयरिंग कंसेप्ट्स को भी समझा, लेयरिंग कंसेप्ट्स क्या है, उसके पर्पस क्या है, लेयरिंग कंसेप्ट किस तरीके से कैड सॉफ्टवेयर में इम्प्लीमेंट करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने देखा। तो आई होप ये चीज़ें आपको थोड़ी समझ में आई होगी। इसके साथ अगले कुछ इंपॉर्टेंट जो 2 या 3 थ्योरी पोर्शन है, बस उसको मैं कवर कर दूंगा अगले वीडियो में, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वी विल मीट इन आवर अपकमिंग वीडियोज़। बाय बाय।